नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत वन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर स्टॉर्म 2021 के बारे में। ना हाल ही में आप सब लोगों ने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि सोलर स्टॉर्म आ रहा है धरती की तरफ। ये या तो आज हिट करेगा, मतलब कि 12 तारीख को, जो काफ़ी हद तक ख़त्म हो ही चुकी है, या फिर हो सकता है कि ये 13 तारीख की सुबह या फिर दोपहर को एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाले धरती के एक रीजन पर। इम्पैक्ट क्या होगा? जो जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसके थ्रू आप आज के समय नेविगेट करते हो, गूगल मैप यूज करते हो, आप ट्रैवल करते हो, ऑनलाइन खाना मंगाते हो, और भी वेरियस तरीके से इसका यूज होता है। तो जीपीएस यहाँ पे हो सकता है नेगेटिवली इम्पैक्ट हो, ये कुछ टाइम के लिए काम करना बंद कर दे या फिर ऑल टुगेदर कंफ्यूज हो जाए। और साथ ही साथ जो मोबाइल सिग्नल है ये भी बहुत हद तक कमजोर हो सकते हैं। ना क्या ये भारत पे होगा? क्या कोई सोलर स्टॉर्म, आई मीन ये समझ में आ रहा है अभी के लिए कि सूर्य से कोई बहुत सारी एनर्जी आएगी और इसका इम्पैक्ट धरती पे होगा, तो क्या भारत पे देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर है वी डू नॉट रियली नो कि धरती के किस रीजन पे इसका इम्पैक्ट आएगा। वो रीजन कोई भी हो सकता है कि पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट हो सकता है कि यूएस हो सकता है कि एशिया हो सकता है कि कोई ओशन हो, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, जहां पर सोलर स्टॉर्म का इम्पैक्ट आए और ज्यादा लोगों को इसका कोई फर्क महसूस होना। ना यहाँ पे आप पूछेंगे क्या ऐसा हो सकता है जेन्युइनली? तो रिसेंटली एक्चुअली ये हुआ है। सिंस ये ओशन के ऊपर से गुजर जाते हैं तो ज़्यादा कोई इसको नोटिस करता नहीं है, मगर यहाँ पे आप देखोगे 3 जुलाई को ये हुआ था। एक स्ट्रॉन्ग ब्लैकआउट महसूस किया गया था अटलांटिक ओशन के ऊपर, क्योंकि एक एक्स ग्रेड की फ्लेयर यहां से गुजरी थी। यहां पे आप देखोगे सोलर फ्लेयर जो इतनी पावरफुल थी, इसने रेडियो ब्लैकआउट करवा दिया अटलांटिक ओशन के ऊपर। अटलांटिक ओशन यहां पे आप देखोगे ये है ना यूएसए, ऑफ कोर्स ये है हमारा प्यारा भारत, और यहां पे आप देखोगे ये यहां पे है अटलांटिक ओशन। तो यहां पे कई जो शिप्स थी, कई जो आइलैंड्स हैं यहाँ पर, वो लोग जीपीएस यूज नहीं कर पा रहे थे। मोबाइल का सिग्नल बहुत ही वीक हो गया था इस सोलर फ्लेयर की वजह से। ना यहाँ पे आप पूछ सकते हैं अच्छा सोलर फ्लेयर एक्स क्लास की यहाँ पर बात की जा रही है। एक्स क्लास क्या होता है? देखो, सोलर फ्लेयर की कैटेगरीज होती हैं, ये बात रखी है नासा ने। नासा इस पर काफी स्टडी करता है, सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर्स नासा ने पब्लिश किए हैं, तो कैटेगरीज भी नासा ही बनाता है। नासा कहता है कि ए बी सी एम और एक्स ग्रेड की ये सोलर फ्लेयर हो सकती है। उसके बाद एक्स में भी ये कैटेगराइज करते हैं नंबर से कि सोलर फ्लेयर X1, X1.5 या फिर 2, 3, जितनी ज़्यादा तीव्रता होगी उस सोलर फ्लेयर की, जितना नुकसान पहुंचा सकती है धरती को ये, उसके हिसाब से ये यहाँ पर देंगे नंबर। तो आज के समय क्या है कि जो सोलर एक्टिविटी है ये ज़रा बढ़ चुकी है, और सोलर एक्टिविटी भी प्राइमरली हो सकती है 2 टाइप की। एक तो होता है सोलर फ्लेयर, फिर होता है CME। अगर यहाँ पे आप अगर देखेंगे, सूर्य अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर है जो फ्यूजन से लगातार एनर्जी क्रिएट कर रहा है। तो आप अगर यहाँ पे नासा की वेबसाइट से देखोगे तो या तो धरती पे आ सकता है कोरोनल मास इजेक्शन, जो सूर्य का जो मैग्नेटोस्फीयर है उससे आएगा धरती पर, या फिर डायरेक्टली आ सकती है एक सोलर फ्लेयर। दोनों में फ़र्क क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोलर फ्लेयर और CME? देखो, दोनों धरती पर काफ़ी डैमेज कर सकती हैं। जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, जो हमारी सैटेलाइट्स हैं, दोनों को ये नुकसान पहुंचा सकती है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर यह है कि कोरोनल मास इजेक्शन को धरती में पहुंचने के लिए लग जाते हैं 3 दिन, वेयर सोलर फ्लेयर 8 मिनट के अंदर अंदर धरती तक पहुंच सकती है। कई साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि धरती का अंत आज से कई मिलियन साल बाद ना हो, अचानक से किसी भी दिन सूर्य से एक रैंडम सोलर फ्लेयर आ जाए बहुत तेजी से, और वही इतनी तेजी से पहुंचेगी धरती में विद इन मिनट्स कि पूरी धरती का तापमान बढ़ा देगी और सारी लिविंग थिंग्स ऑल टुगेदर यहाँ पे हो सकती है डिस्ट्रॉय। तो खैर, इससे उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि जो CME है और सोलर फ्लेयर है इसमें डिफरेंस क्या है। तो अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म, वहां पे मेन भूमिका होगी कोरोनल मास इजेक्शन की। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, कोरोनल मास इजेक्शन में क्या होगा कि सूर्य से जो CME आ रहा है वो धरती की मैग्नेटिक फील्ड को एक ऑनियन की तरह छील देगा। उसके बाद जो ये मैग्नेटिक स्टॉर्म है, हमारी जो सैटेलाइट्स हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम है, उनको कंप्लीटली डिसरप्ट कर देगी। और यहाँ पे आप लोग सवाल पूछेंगे कि अच्छा ठीक है, तो सन से चाहे सोलर फ्लेयर हो या फिर कोरोनल मास इजेक्शन हो, दोनों से धरती में जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, इवन जो हमारी इलेक्ट्रिक ग्रिड्स हैं, ये डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स इस टाइप का वेपन क्यों नहीं बना लेते? इस सिस्टम का बेसिकली अगर एनर्जी से इतनी डिस्ट्रप्शन आती है कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे, तो इसी सिद्धांत पर बेस्ड वेपन्स भी बन सकते हैं।
जो सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक का सिस्टम है, जो पूरी इसकी टेक्निक है, ये कुछ हद तक एक सोलर फ्लेयर के इम्पैक्ट पर बेस्ड है। इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का। आज के समय यूएस और चाइना दोनों कोशिश कर रहे हैं कि सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक को ये मास्टर करे। इसमें बहुत ही सिंपल शब्दों में ध्यान देना, आर्टिकल में यहाँ पे क्या लिखा है, मिलके पढ़ते हैं इसको। Exploding nuclear weapons at high altitude can produce electromagnetic waves that can cripple power and communication without killing human beings। अर्थात एक देश है, उस पर कब्जा करना है आपको, मगर वहां के रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय नहीं करने, जो वहां पे सिविलियंस हैं उनको मारना नहीं है आपको। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक न्यूक्लियर बॉम्ब उस देश के ऊपर विस्फोट कर दो। उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहां से प्रोड्यूस होंगी और ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगी पावर नेटवर्क को, मतलब कि पूरे देश की इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, कम्युनिकेशन नेटवर्क डाउन हो जाएंगे। एक ह्यूमन बीइंग को, एक सिविलियन को मारने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, और पूरा देश यहाँ पे अपने घुटनों में आ जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो लैंड अटैक और किसी भी टाइप का अटैक आप कर सकते हैं। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक का सिस्टम। इन द फ्यूचर मैं आपको ये बता दूं, बिल्कुल न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज होगा, मगर वो ऐसे नहीं होगा जिस तरीके से हम इमेजिन करते हैं कि बस न्यूक्लियर बॉम्ब को धरती पे हमने ड्रॉप कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर ये न्यूक्लियर वेपन्स को डेटोनेट करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कंट्रीज को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से कुछ हद तक ये काम करेगा। यहाँ पे ये न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ पे छोड़ा, एक्सप्लोजन इन दी एयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, और जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सब हो जाएंगे एब्सोल्युटली फ्रीज। यूएस कहता है यहाँ पर कि चाइना हमसे आगे है इस फील्ड में, चाइना कहता है कि यूएस हमसे आगे हैं, मगर ओवरऑल आप अगर देखो तो दो देश यूएस और चाइना ये कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी पाने की इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये ऑब्जर्व करना कि सोलर स्टॉर्म का क्या इम्पैक्ट होगा। चाइना एक्चुअली ये जो सोलर स्टॉर्म जब आएगा इसी टाइम एक बहुत ही सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करेगा नियर द एटमॉस्फेयर। कुछ लोग इसको जोड़ के देख रहे हैं विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक, मगर वो स्पेकुलेशन भी हो सकती है। हो सकता है कि बस साइंटिफिक रीजन की वजह से ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मगर ओवरऑल उम्मीद करता हूँ कि मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको काफ़ी जानकारी दे दी है अबाउट द सोलर स्टॉर्म 2021। एंड फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि यूपीएससी का एक बहुत ही स्पेशल कॉम्बो ऑफर चल रहा है अनअकैडमी के पास। आपको सिंपली यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाना है, क्लिक करिए इस लिंक पे और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द यूनिक कॉम्बो पैक, जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी आप कर पाएंगे एक सिंगल पैक में। ये सब कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे अनअकैडमी की वेबसाइट पे तो 10 से लेकर 15,000 रुपए एडिशनल पे करने होंगे। तो अभी के लिए अनअकैडमी का एक एक्स्ट्रा 10% ऑफर चल रहा है जो खत्म हो जाएगा 14 जुलाई 2021 को। तो ये यहाँ पे आप देख पाओगे, ये डिस्काउंटेड प्राइस है आपके सामने। इस पर एक और डिस्काउंट भी लगेगा अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10। सिंपली यहाँ पे आपको टाइप करना है PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। अगर आप लकी हैं, आपके पास अभी 2 साल है टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, तो आप परचेज कर सकते हैं 24 महीने का कोर्स और सिर्फ 2292 रुपीज़ पर मंथ में आप प्रिपेयर कर पाएंगे फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल। और साथ में ऑफ कोर्स अनअकैडमी आपको फ्री में टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल भी देगा। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।